प्रबल जी, क्या लगता है आपको विपक्षी एकता की कोशिशों के बीच यदि आप भारतीय जनता पार्टी की ताकत को देखें, और भारतीय जनता पार्टी की ताकत के सामने एक नीतीश कुमार की अहमियत है, जो कई बार नरेंद्र मोदी से सीधी टकराहट भी हुई है और वो मुद्दा भी बना है। आप 2000 लुधियाना रैली के बाद से आप देख सकते हैं क्या हुआ है। बिहार में चुनाव प्रचार नहीं करने दिया नीतीश कुमार ने, जितने दिन वो 2005-10 जो भी चुनाव हुए वो एनडीए के साथ रहे थे। लेकिन खड़गे फैक्टर भी एक फैक्टर है इस चीज को आज की तारीख में, खासकर जब रामविलास पासवान स्मृति शेष है, कांसी राम स्मृति शेष है, और कांसी राम के स्मृति शेष होने के साथ उनकी विरासत भी उनके अयोग्य उत्तराधिकारियों की वजह से स्मृति शेष होती जा रही है। इसमें खड़गे की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है, जो सीपी राय जी कह रहे हैं, जो समीरात्मक जी या संतोष जी कह रहे हैं, ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी अपोजिशन को यूनाइट करेगी या कंफ्यूजन पैदा करेगी? देखिए, जिस हिसाब से आप देश को देखना चाह रहे हैं और जिस हिसाब से वर्तमान की देश की राजनीति को आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको पिछले 7-8-10 दिन पहले किए तमाम वक्तव्य जी राहुल गांधी जी के देख लेने चाहिए और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के देख लेने चाहिए। जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जातिगत जनगणना के लिए चिट्ठी लिखी नरेंद्र मोदी को, और राहुल गांधी जी जो है लगातार हमलावर हैं कि जातिगत जनगणना जो 2011 में कराई गई थी उसकी रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जो है नरेंद्र मोदी वो क्यों नहीं पब्लिश कर रहे हैं। सवाल अब उठने लगे हैं, और जिस तरीके से मुहिम चल रही है इस समय कि 7% से ज्यादा दलित अभी सरकारी कर्मचारी सरकारी ओहदों पर नहीं है, ये सब सवाल जब राहुल गांधी उठा रहे हैं तो इस चीज को आप बड़े ही संदर्भों में देखिए। आप इसको बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का सवाल है, ठीक है, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ने 2014-2019 में चुनाव लड़े और जीते और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जीते, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी जीते, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ भी जीते, इन लोगों के खिलाफ भी जीते और नीतीश कुमार के खिलाफ भी जीते। बाद में एक ही हो गए। अब अलग सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर पूरे अक्रॉस इंडिया कोई लड़ सकता है तो वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। अभी भी 200 सीटों से लेकर 220 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की मजबूत टक्कर है, और बिना कांग्रेस पार्टी की न्यूक्लियस के कोई भी मजबूत गठबंधन नहीं बन सकता। इस बात को ध्यान रखिए। और जब तक यह सवाल ये होता रहेगा कि फला आदमी प्रधानमंत्री कैंडिडेट का फला आदमी कैंडिडेट बनेगा, ये मुझे लगता है कि इस पर विचार न करके विचार ये होना चाहिए। आप एक चीज बताइए, आप मजबूत गठबंधन या मजबूत सरकार की बात कर रहे हैं, मैं आप ही से पूछता हूं, इस देश में एक दलीय व्यवस्था, सुनिए, एक दलीय व्यवस्था 52 से लेकर के 1989 तक 37 सालों तक थी, और उस दौर के ग्रोथ रेट को देखिए, 1989 से 2014 के बीच के 25 सालों के, जिसे आप गठबंधन या कमजोर सरकार कहते हैं, उसके ग्रोथ रेट को देखिए, और फिर 14 के बाद की दलीय व्यवस्था को देखिए। एक चीज सुनिए, कैसे कर सकते हैं कि जो सरकारें कमजोर है? नरेंद्र मोदी मात्र एक चेहरा नहीं है, नरेंद्र मोदी एक आरएसएस के मुखौटा है। इस बात को समझिए। ये जो आप लोग हमेशा अलग अलग करके देखते हैं कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस को, यह गलती करते हैं। पूरी ताकत आरएसएस की, ये लड़ाई है आरएसएस की उस धार्मिक उन्मादी राजनीति की जो अति पिछड़े आदिवासी, दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों को स्थान नहीं देना चाहता है। गुरु गोवरकर अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में कहते हैं कि मैं अति पिछड़ा दलित, आदिवासी और महिला को का राज स्वीकार करने की जगह पे मैं अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करूंगा। जब इस विचारधारा के लोग वहां पर हैं तो आप एक समझ लीजिए कि जब इस तरह की गोलबंदी शुरू होगी और जिसमें कांग्रेस पार्टी लीड ले रही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए जी। बाकी जो लोग आ रहे हैं, जो लोग कोशिशें कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी कोशिशें हैं, लेकिन ये सोच लेना
कि कांग्रेस पार्टी बिना न्यूक्लियस के कुछ काम हो जाएगा, नहीं हो सकता। और वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जो अभी मनरेगा का बजट घटाया है, आपको मालूम है 60,000 करोड़ रुपया बजट हो गया है, 15 करोड़ परिवार है मनरेगा के। और नरेंद्र मोदी इकलौता जो हवाई जहाज से चलते हैं, जिसमें वो अडानी को लेकर चलते हैं, उसकी मौजूदा इकलौते हवाई जहाज की कीमत 8,500 करोड़, और 2 हवाई जहाज उनके बेड़े में 17,000 करोड़ का हवाई जहाज लेकर नरेंद्र मोदी अपने दोस्त अडानी को बैठा के चलते हैं। और इस देश के 15 करोड़ मनरेगा के मजदूरों का जो परिवार है, उसके लिए 60,000 करोड़ रुपए एलोकेट करते हैं, जो लाइफलाइन है, जो कोरोना काल में, इस कोविड काल में लाइफलाइन बनी इस देश के ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था। दूसरी चीज, और वह मनरेगा के मजदूर में की संख्या में जब कंपोजिशन में जाएंगे तो अति पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं। नरेंद्र मोदी कितनी नफरत करते हैं, इस बात को आपको समझना होगा। दूसरी चीज, जो सतपाल मलिक ने सवाल उठाया है पुलवामा का, उसमें जो हवाई जहाज 5 हवाई जहाज नरेंद्र मोदी नहीं दे पाए, जो मांगते रहे डीजी सीआरपीएफ के, उनकी मौजूदा सरकार ने 2019 में वह हवाई जहाज नहीं दिया। उसके कारण उन जवानों को शहीद होना पड़ा, शहादत हुई इन जवानों की, जबकि उस पर जो है एक इनपुट था कि हमला हो सकता है। सोचिए कि जहां नरेंद्र मोदी अपने हवाई जहाज से अडानी को, अपने मित्र को घुमा सकते हैं, विदेशों में ले जा सकते हैं, हमारे देश के अति पिछड़े आदिवासी, दलित, गांव गुरबा, किसान, खेतिहर मजदूरों के परिवारों से आने वाले सीआरपीएफ के जवानों को उन्होंने हवाई जहाज नहीं दिया। सवाल अब ये है, सवाल जब पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी को जवाब देना भारी पड़ेगा। आप कहां हैं? अभी तो चर्चाएं शुरू हुई हैं। और आपको याद होना चाहिए, अभी कल हमने 25 तारीख को मनरेगा के मजदूरों को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। हमारा जो संगठन है कामगार कर्मचारी कांग्रेस, हमने आह्वान कर दिया, लड़ाई शुरू कर दी है। अब कांग्रेस मैदान में आ गई है कि 2005 में जो हमने मनरेगा का मैदान में कांग्रेस आ गई है। प्रबल जी, मैं आ रहा हूँ थोड़ा, संतोष सुन लीजिए। मैं देखिए, मैं काफी देर तक आप लोगों की सुना हूँ। नहीं, मैं अब दोबारा आऊंगा आपके पास, घबराइए मत, समय की कोई कमी नहीं है। काफी देर तक सुना हूं मैं। नहीं, सुन लीजिए, काफी देर तक मैंने इंतजार किया है, अब समय है सुनने का। सुन लीजिए, अब सुनने की भी जरूरत है। एक ही आदमी है जो नहीं सुनता है, अगर उसकी कैटेगरी के तो मैं शांत हो जाता हूँ। मुझे नहीं लगता उसकी कैटेगरी। नहीं, अब बोलिए। इस देश के अंदर किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, पिछड़ों के बेटे, अति पिछड़ों के बेटे, खेतिहर मजदूरों के बच्चे, वो गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, लेकिन नरेंद्र मोदी उनको न्याय नहीं दे रहे हैं। वो लड़कियां रो रही हैं जो पिछड़े परिवारों से आती हैं, गांव गुरबा से आती हैं, किसानों के परिवारों से आती हैं, लेकिन एक बाहुबली सांसद के आगे नरेंद्र मोदी नतमस्तक हैं कि उनको लगता है कि अगर मैं इस बाहुबली सांसद को छू दूंगा तो मेरे 5 से 10 सीटें लोकसभा में कम हो जाएंगी उत्तर प्रदेश में। ये समझिए, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार आ रहे हैं, नीतीश कुमार लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पटेल हो गए, गुर्जर हो गए, जाट हो गए, मुसलमान हो गए, कुर्मी हो गए, और भी अन्य पिछड़ी जातियों के लोग, और अति पिछड़ी जातियों के लोग, और दलित लोग, और मुसलमान लोग, और महिलाएं अब नरेंद्र मोदी की सरकार से ऊब चुके हैं, परेशान हैं। आप कहां हैं? कहां हैं आप जाके देखिए, 27 दिन का रोजगार नहीं है गांव में। जो 100 दिन की गारंटी थी, 27 दिन नहीं है। पेमेंट नरेंद्र मोदी नहीं दे रहे हैं। इतना नफरत करते हो नरेंद्र मोदी इस देश के पिछड़ों से, अति पिछड़ों से, दलितों से, आदिवासियों से, महिलाओं से। यह सवाल है, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना पड़ेगा, और नरेंद्र मोदी के पास जवाब नहीं है। नरेंद्र मोदी इस देश के अति पिछड़ों, आदिवासी, दलितों, महिलाओं के विरोधी अगर कोई है देश का प्रधानमंत्री, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी।